हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जो काउंसलिंग का जो प्रारूप जो है तय किया गया है सरकार के माध्यम से और जिस प्रकार से काउंसलिंग कराई जा रही है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इस काउंसलिंग के प्रोसेस में आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करें। क्योंकि यहाँ पर जो है जो स्टार्टिंग पीरियड अभी देखने के लिए मिला है नगर निकाय को लेकर के, चाहे वो 1 से 5 का हो चाहे 6 से 8 का हो, इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो मेरिट अंक जो शुरू हो रहे हैं काफी हाई लेवल के मेरिट अंक शुरू हो रहे हैं और सीटों की संख्या काफी कम है। मैंने एक वीडियो बनाया था 94,000 शिक्षक बहाली की सीटों का जो समीक्षा थी वो मैंने की थी और उस सीटों की समीक्षा में मैंने बताया था कि आप लोग देख लीजिए सीटों की संख्या इतनी कम है कि आपका जो है सिलेक्शन होना असंभव है। उस समय लोगों ने कमेंट बॉक्स में मेरा मजाक उड़ाया था और कहा था कि आपको जानकारी नहीं है, सीटों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सीटें बचेंगी। और आप देख रहे हैं कि सीटें बच भी रही हैं। अब सीटें कैसे बच रही हैं जबकि वहाँ पे क्रमांक के वाइज जो है काउंसलिंग चल रही है, लेकिन फिर भी सीटें बच रही हैं। और बिहार शिक्षा विभाग खुद कहता है कि अगर हमको वो अभ्यर्थी उस समय नहीं मिले तो हम उससे नीचे के क्रमांक के लोगों को तुरंत जो है माइक पे आवाज़ देंगे, उनके नाम पुकारेंगे। उसके बाद भी उनको जो है नहीं मिल रहा है और सीटें बच जा रही हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई लोचा है। एक एक दो दो सीटें जहां पर हैं वहां पर भी अगर एक सीट बच रही है तो जरूर लोचा है। काउंसलिंग प्रोसेस में पूरी तरीके से लोचा है। अगर जहां पे 2 सीटों के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, वो भी टॉपर कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि लोचा है। कहने का मतलब यह है कि अब आप काउंसलिंग कैसे कराएंगे। बिहार शिक्षा विभाग ने इसको जो नाम दिया है ओपन कैंप काउंसलिंग का नाम दिया है। ओपन कैंप काउंसलिंग कैसे होती है, 5वें चरण में जो ओपन कैंप काउंसलिंग हुई थी वो कैसे हुई थी। उसमें यही हुआ था कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचते हैं काउंसलिंग के लिए उनको एक रूम में बिठाया जाता है, उन सभी का डाटा कलेक्ट किया जाता है, रिटन रजिस्टर पर नोट किया जाता है और जितने अभ्यर्थी उस समय उपस्थित रहते हैं उन्हीं का मेरिट बना करके काउंसलिंग के लिए जो है उनका नाम लास्ट में बुलाया जाता था और उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करने के बाद उनको नियोजन पत्र निर्गत किया जाता था। तो यहाँ पर आज की डेट में वर्तमान समय में बिहार शिक्षा विभाग ने इसको नाम तो दिया है ओपन कैंप काउंसलिंग का, लेकिन बुला रहे हैं सिर्फ ऊपर से 1 से 50 क्रमांक तक। और 1 से 50 क्रमांक के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि वो लोग जो है कॉल कर रहे हैं, क्योंकि वो 1 से 50 क्रमांक बुलाने के बाद वो इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों का बैठ करके। और वो 1 से 50 क्रमांक बुलाने के बाद जो है वो लोग बैठे रहते हैं 2 बजे 2:30 बजे तक, जिससे नीचे के जो 50 क्रमांक के जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे रह जा रहे हैं, क्योंकि उनका नाम पुकारा नहीं जा रहा है जानबूझ करके। क्योंकि नियोजन निकाय के कर्मचारियों को ये पता है कि कितने अभ्यर्थी अंदर घुसे हैं, किस कैटेगरी के हैं, उनके पास तो डिटेल्स रहती है। सीटों को जानबूझ करके बचाया जा रहा है, सीटों को जानबूझ के बचाया जा रहा है। मैं यहाँ पर एक काउंसलिंग सेंटर में गया था, वहां पे 1 से 50 तक क्रमांक के लोगों को बोला गया रूम में बैठने के लिए। बक्सर जिले का मैं बता रहा हूँ, खोल के बता देता हूँ। बक्सर जिले का नगर निकाय 6 से 8 का काउंसलिंग जो हो रहा था उसमें 1 से 50 तक के क्रमांक के लोगों को बोला गया रूम में बैठिए। और मैं वहां जो है करीबन 12:30 बजे के आसपास पहुंचा था और मैं उस प्रक्रिया को खड़ा होकर के देख रहा था। 1 से 50 क्रमांक तक बुलाने के बाद उसके बाद कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि अंदर 2 अभ्यर्थी मौजूद थे यहाँ पे। तो जहां पर 2 अभ्यर्थी इनको मिल चुके थे तो ये 1 से 50 क्रमांक के नीचे उन्होंने कॉल नहीं किया। हल्ला बाहर यही था कि 2 लोग अंदर मौजूद हैं, एक महिला कैंडिडेट थी, एक मेल कैंडिडेट था। उस पर भी तकरार हो रही थी कि महिला कैंडिडेट बीसी फीमेल है और जो कैंडिडेट है वो बीसी जो मेल बैठा हुआ है वो उसकी सीट खा जाएगी। तो बिल्कुल है, उसकी मेरिट अगर होगी तो उस पर शिफ्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बाहर जो अभ्यर्थी था जो खड़ा था, अब उनका काउंसलिंग कब होगा? उनका काउंसलिंग तब होगा जब उन 2 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। और जब 2 अभ्यर्थी आपको मिल चुके थे तो आप 11:30 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे तक क्यों रुके हुए थे, मुझे ये समझ में नहीं आया। आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? जबकि बिहार शिक्षा विभाग ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जिनके नाम 3 बार पुकारे जाएंगे अगर वो उपस्थित नहीं होंगे तो काउंसलिंग से वंचित कर दिए जाएंगे। तो वहां पर जो नियोजन इकाई के कर्मचारी थे, जो पदाधिकारी थे, वो किस चीज का इंतजार कर रहे थे बैठ करके? जब उनको जो अभ्यर्थी जो अंदर बैठे थे, जो 2 सीटें थी, जब उनको अभ्यर्थी मिल गए
तो उन्होंने काउंसलिंग क्लोज क्यों नहीं कर दी? उन्होंने अनाउंस क्यों नहीं किए उनके नाम कि हाँ मुझे ये जो अभ्यर्थी मिल गया है, इसका क्रमांक नंबर इतना है, कैटेगरी ये है, मेरिट अंक ये है? उसको अनाउंस ही नहीं किया उन्होंने उस समय, और सारे अभ्यर्थी वहां पे अपना टाइम वेस्ट करते रहे, खड़े रहे। वो इंतजार करते रहे कि उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे, क्रमांक बताएंगे। उसके बाद मैं चला आया, बाद में हुआ होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंतजार 1 से 50 क्रमांक तक की जो कॉलिंग की गई, जो नाम पुकारे गए, नाम तो पुकारे ही नहीं गए, सिर्फ ये कहा गया कि 1 से 50 तक के जो लोग अभ्यर्थी हैं वो रूम में बैठ जाएं। अब वो 1 से 50 तक के आए हैं कि नहीं आए हैं, जो लोग घुस गए वो बैठे हुए हैं और 50 के नीचे वाले इंतजार कर रहे हैं। अब आप इसको जो है समझिए कि जहां सीटें खाली हुई हैं, जो डाटा सीट बिहार शिक्षा विभाग जो जारी किया है, जहां पे सीटें खाली हुई हैं, जहां सीटें बची हैं, वहां क्यों बची हैं? वहां इसीलिए बची हैं कि आपने क्रमांक 1 से 50 तक के अभ्यर्थियों के जो है नाम तो नहीं पुकारे, बस कह दिया कि आप लोग रूम में बैठ जाइए। वो जाकर के रूम में बैठ गए और आप अब जो है यहाँ पे टाइम वेस्ट करने लगे, घड़ी देखकर कि कब जो है 12, साढ़े 12, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक उन्होंने इंतजार किया। जबकि उनको करना क्या चाहिए था कि जब अभ्यर्थी रूम में चले गए उसके तुरंत बाद उनको वहां पर जाके उसकी डिटेल्स तैयार करके, जिनका सिलेक्शन होना था, जहां 2-2, 3-3 सीटें हैं नगर निकाय की, जहां सिलेक्शन होना था, वहां पे तुरंत उनको लिस्ट बना देनी चाहिए थी जब अभ्यर्थी रूम के अंदर पहुंच गए थे। और वो लिस्ट बना करके उनका नाम, क्रमांक, मेरिट लिस्ट, कैटेगरी सब जो है अनाउंस कर देना चाहिए था कि बाकी जो बच्चे अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं बाहर 50 के नीचे क्रमांक वाले, वो वापस अपने घर चले जाएं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। बिहार शिक्षा विभाग के नियोजन इकाई के कर्मचारियों ने ऐसा नहीं किया। वो टाइम वेस्ट करते रहे, वो 2-2:30 बजे तक इंतजार करते रहे कि उसके बाद हम नाम अनाउंस करेंगे। तो आपने इतना लंबा इंतजार कराया जिसके चलते आपकी सीटें खाली चली गई। अब रूम में भीड़ कैसे हो रही मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि रूम में लोग कैसे पहुंच जा रहे हैं उतने आदमी, और रूम में उतने अभ्यर्थी पहुंचने के बाद भी सीटें खाली रह जा रही हैं। मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि मैंने ऐसी बहुत सारी फाइनल मेरिट लिस्ट देखी थी जिसमें किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का जो रैंकिंग है वो शुरुआती ही 200 क्रमांक से होता है, जिसमें खास तौर से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो सीटें हैं, और कहीं कहीं EWS के ऐसे कैंडिडेट है जहां जिनका क्रमांक ही 100 के बाद शुरू होता है या 50 के बाद शुरू होता है। तो आप उनका नाम कब पुकारेंगे? आप तो नाम पुकार ही नहीं रहे ना, आप तो सीधे कह रहे हैं कि 1 से 50 के क्रमांक तक के अभ्यर्थी रूम में चले जाएं। तो अब 1 से 50 तक के क्रमांक के अभ्यर्थी रूम में गए तो उसमें जिस कैटेगरी की सीट खाली है पता चला कि वो 100वें क्रमांक से शुरू हो रहा है या 52वें क्रमांक से शुरू हो रहा है, तो अब तो वो जा ही नहीं सकता अंदर। और आप टाइम वेस्ट करते हैं कि अंदर रूम में इतने अभ्यर्थी बैठ चुके हैं तो इसमें आ चुके होंगे। आप कैसे जान गए कि उसमें अभ्यर्थी आ गए हैं? जब आपके रूम में अभ्यर्थी चले गए तो आप तुरंत उसको जो है मेरिट बनाइए, उसकी 1 घंटे के अंदर मेरिट बनाइए जो अभ्यर्थी हैं, और जो अननेसेसरी अभ्यर्थी बचे हैं उसको बाहर कीजिए। इनका सिलेक्शन हो गया उसको अंदर रखिए और लिस्ट बना करके तुरंत अनाउंस करिए ताकि जो अभ्यर्थी बचे हैं वो हट सकें, वहां से चले जाएं। और जिस कैटेगरी में सीट खाली रह रही है तो उसके नीचे के क्रमांक वाले तभी तो आएंगे जब आप ये काम करके अनाउंस करेंगे। जब आप मेरिट लिस्ट बना के अनाउंस ही नहीं करेंगे तो सीट जो है वो खाली है तो उसके नीचे क्रमांक वाला कब आएगा? आएगा ही नहीं। और 2:30-3 बजे आप काउंसलिंग क्लोज कर देते हैं कि जाइए सबका सिलेक्शन हो गया जिनका होना था। तो सीटें क्यों खाली हैं भाई? नगर निकाय की सीटें जहां 2-2, 3-3 सीटें हैं वहां पे कैसे खाली हैं? तो बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव है। ये जानबूझ करके सीटें बचाई जा रही हैं ताकि इनका राजनीतिक उपयोग किया जा सके, राजनीतिक फायदा उठाया जा सके और अगले चरण की बहाली में इसका इस्तेमाल किया जाए। ये जानबूझ करके सीटें खाली छोड़ी जा रही हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।